आइए क्लास स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज की इस क्लास में हम 45 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है, जब पहला क्रम है, जो पहले क्वेश्चंस का क्रम है वो 74 नंबर है। टोटल हमें 45 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने हैं, एमसीक्यूज देखने हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहे निम्नलिखित में से एक कला इतिहासकार है। क्या है मित्रों? कला का इतिहास लिखने वाला है। नाम ए रामाचंद्रन है, डी.एस. रामाचंद्रन है, रोमिला थापर है और राम शरण शर्मा का नाम आपके सामने दिया गया। आपसे पूछा गया कोई एक है जो आपका कला इतिहासकार के रूप में ख्याति लब्ध है। चार नाम दिया गया, इसमें से कला इतिहासकार के रूप में किसका नाम आप लगाएंगे? तो जब कला के इतिहासकार के रूप में देखा जाएगा तो नाम आपका टी.एन. रामाचंद्रन बनेगा मित्रों। सी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है। पूछा गया जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव, मैक्सिमम प्रभाव किसका पड़ा है? नाम कंपनी का है, मुगल का है, बंगाल का है और पहाड़ी का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि जयपुरी शैली जो राजस्थानी शैली की एक उप शैली होती है, उस पर मैक्सिमम प्रभाव किसका दिखाई देता है? कहाँ के चितेरे, कहाँ की शैलियां ज्यादा हावी हैं उस पे? तो आप देखना मित्रों कि जब औरंगजेब कट्टर शासक बनेगा मुगल काल में, फिर वहां से वो चित्रकला बैन करेगा, कहेगा इस्लाम विरुद्ध है। और वहां से जब चित्रकार भागना स्टार्ट करेंगे तो छोटी छोटी शैलियों में वो जा करके अपना काम स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे राज्यों में जाएंगे और फिर वहां से उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो इसी में आपका फाइनली जो मुगलिया शैली है वो आपकी हावी होती है जयपुरी शैली पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर हम सॉल्व करते हैं मित्रों। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? नाम घनवादी है, भविष्यवादी है, नाम इनमें से कोई नहीं और जंगलवादी का दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया जी.एन. टैगोर की चित्रकला, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला आपको कैसी दिखाई देती है मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि भारत के पहले घनवादी कलाकार होने का जो गौरव प्राप्त है वो आपके जी.एन. टैगोर को प्राप्त है। इसलिए आप जब सही जवाब यहाँ पे लगाना तो घनवाद के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर मिलान कर लेना। ए इज द राइट आंसर लगाना मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। अच्छा, ये 77 नंबर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस ने सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई। आपसे पूछा गया कि दो महाशय जाते हैं बाघ गुफा की प्रतिलिपि बनाने, एक असित कुमार हालधार है, एक नंदलाल बोस है। पूछा गया 1920 में गए, 22 में गए, 17 में गए या फिर 1921 में गए। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस जो दोनों के दोनों बढ़िया चितारे हैं मित्रों, आपके बंगाल शैली के आउनी बाबू के बढ़िया चेले हैं, ये दोनों प्रतिलिपि बनाने जाते हैं, तो पावन सन कौन सा होता है? तो पावन सन वही होता है जिस सन में आउनी बाबू ने, आउनी यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर ने फाइनली भारतीय चित्रकला के षडांग पे 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स वाली जो रचना उन्होंने अपनी मेंटेन की थी, उस पे अपनी पुनर्व्याख्या की थी। तो वो सन कौन सा है? 1921 का है। तो 1921 आप ये भी याद रखिएगा कि बाघ जो धार जिला में है, 9 गुफाएं पाई जाती हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए असित कुमार हालधार और नंदलाल बोस 1921 में जाते हैं मित्रों। तो सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है। पूछा गया अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह था, कौन से नाम से विख्यात हुआ स्कूल? नाम दिया गया कलकत्ता स्कूल, पुरुथार स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल। मित्रों अवनी बाबू जो कॉलेज स्थापित करते हैं उस कॉलेज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उस कॉलेज का नाम क्या होता है? तो अवनी बाबू के द्वारा जो स्थापित किया जाता है कॉलेज, वो आपका फाइनली बंगाल स्कूल होता है। ये वीरभूमि बंगाल में फाइनली स्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। डाटा एक बार शेयर कर देना अपने इष्ट मित्र तक, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं। कह रहा कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम कर्नाटका के कलाकार के नाम से जाना जाता है? अब कर्नाटका का कलाकार किसका उपनाम है? नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, असित कुमार हालधार का है, के वेंकटप्पा का है और शैलेंद्र मुखर्जी का नाम आपके सामने दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कर्नाटका का कलाकार कौन है? मित्रों अगर हम कर्नाटका के कलाकार की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि कर्नाटका का कलाकार वही होता है जिसको लोग क्या कहते हैं? कर्नाटक का मंसूर कह देते हैं। मंसूर मतलब वहां का पक्षी चितेरा। तो कर्नाटक का मंसूर वही कहलाता है जिसको लोग के वेंकटप्पा कहते हैं। सही जवाब क्या बनाना पड़ेगा? आपको के वेंकटप्पा के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 80 की अगर हम बात करते हैं मित्रों, आपसे पूछ रहा था बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी तकनीकी यूज की? टेल, वाश, पेस्टल, टेम्परा।
आपसे नाम पूछा गया बंगाल शैली के चित्रकार कौन सी तकनीकी यूज करते हैं मित्रों। अगर बंगाल शैली की बात आती है तो वही बंगाल शैली जिसके पुनर्जागरण करता अवनी बाबू होते हैं, उनके यहाँ जो शैली चलती है मित्रों, जो तकनीकी फाइनली यूज होती है वास विधा होती है। वास विधा आप जानते हैं अवनी बाबू भारत के पहले वास विधा के कलाकार हैं, तो सही जवाब वास विधा देना होगा। सी के साथ आपको राइट आंसर यहाँ पे लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है, पूछ लिया गया पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है। पाल शैली की बात हो रही है मित्रों, आपसे पूछा गया चित्रण का मुख्य विषय जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है। अगर हम बात करते हैं पाल शैली की, तो पाल शैली के संस्थापक कौन होते हैं मित्रों। पाल शैली के संस्थापक धीमान होते हैं, धीमान, और धीमान का एक पुत्र भी है वित्तपाल। तो धीमान और बुद्धपाल जो है फाइनली ये पाल शैली के संस्थापक हैं। जबकि पाल वंश अगर पूछा जाता है तो वंश में फाइनली नाम गोपाल का आता है। आपसे ये क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है कि ये आपका जो पाल है ये भारत के कौन से हिस्से में आता है, तो ये आपके पूर्वी हिस्से में आएगा क्योंकि ये बंगाल में पल्लवित होता है। सही जवाब यहाँ बताना है आपको कि चित्रण का मेन विषय क्या रहा मित्रों। तो आपको भी पता है कि पाल में चित्रण का जो मेन विषय बनेगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बिल्कुल सही जवाब विष्णु कुमार और सोनिका कुमारी का आया है। सही जवाब बौद्ध धर्म के साथ आया है। सुषमा है, मन्नू है, मिस्टर सतीश है, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर्स बी के साथ लग रहा है, बी इज द राइट आंसर्स बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चंस देखा जाएगा, 82 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। 82 नंबर क्वेश्चंस पढ़ो और जवाब दो मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, अकबर के समय में किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का जन्म हो जाता है। अकबर के टाइम पीरियड पे कौन सी दो शैली आती हैं, मिल जाती हैं और उसके बाद मुगल कला का जन्म हो जाता है। नाम हिंदू और ईरानी का है, मुस्लिम और चीनी का है, फारसी और हिंदू का है, इनमें से कोई नहीं का है। आपसे पूछा गया अकबर के टाइम पीरियड पे कौन सी दो शैलियां हैं जिनके समन्वय से मुगल कला का जन्म हो जाता है। अगर उनके समन्वय की हम बात करते हैं मित्रों तो फाइनली उनका समन्वय हिंदू के साथ ईरानी जब मिलेगा तो आपका कौन सी शैली आएगा, मुगल कला आएगा, मुगलिया शैली आएगा। तो सही जवाब हिंदू प्लस ईरानी लगा लो। कई बार आपका हिंदू प्लस ईरानी के साथ साथ राजस्थानी प्लस ईरानी भी लिखा मिल जाता है क्योंकि राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है, आपसे कह रहा है मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे। मुगलिया शैली में रंग किससे बनाए जाते थे पूछा गया, फूलों से, पत्तियों से, इनमें से कोई नहीं और खनिज का नाम दे दिया गया। पूछा गया मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते हैं मित्रों। अगर मुगल शैली में रंग की बात आती है तो आप भी जानते हैं मुगलिया शैली में चाहे जो कलाकार हो, चाहे माधव हो, मिस्किन हो, अबुल हसन हो, मुराद हो, ये लोग खनिज रंग का उपयोग खूब ज्यादा मात्रा में किए हैं। तो सही जवाब आपको खनिज रंग के साथ देना होगा, बी के साथ राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया। आपसे पूछा गया अकबर ने चलाया, जहांगीर ने चलाया, बाबर ने चलाया, हुमायूं ने चलाया। आपसे पूछा गया दीन इलाही धर्म किसने चलाया। मित्रों अगर हमें दीन इलाही धर्म के बारे में पूछना है कौन चलाता है तो आप भी जानते हैं दीन इलाही धर्म के जो प्रणेता हैं, दीन इलाही धर्म जो स्टार्ट करवाते हैं वो अनपढ़ राजा रहे हैं और राजा का नाम अकबर रहा है। तो सही जवाब आपको अकबर के साथ देना है, फर्स्ट के साथ राइट आंसर लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आता है, आपसे क्या कह रहा है 85 नंबर, अजंता की किस गुफा को बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल कहा जाता है। बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल अजंता की कौन सी गुफा है। नाम पहली का है, 16वीं का है, 17वीं का है और दूसरी का नाम दे दिया गया। अजंता की कौन सी गुफा है जो बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल के रूप में जानी जाती है। अगर बौद्ध कला का सृष्टाइन चैपल हम देखें तो जिसे हम पाठशाला नहीं कहते हैं, जिसे फाइनली हम कहते हैं चित्रशाला, वही 17वीं गुफा फाइनली आपकी अजंता की सृष्टाइन चैपल है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 76 नंबर आता है, आईने अकबरी का रचयिता कौन था। नाम दे दिया गया, केशव है, अबुल फजल है, अकबर है, नसवंत का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया आईने अकबरी के रचयिता कौन है मित्रों। अगर बात फाइनली आईने अकबरी की आती है तो आप भी जानते हैं आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी। तेजभान जी कह रहे हैं अबुल फजल लगाना, अबुल फजल लगाना, अबुल फजल लगाना। सही जवाब मित्रों अबुल फजल ही है। सी के साथ आंसर पुष्पा जी, सिमन जी, हेमा जी, दिव्या जी, सत्या जी, नीलेश जी एकदम सही जवाब दे रहे हैं। भारती वर्मा जी, संजय जी भी सही जवाब दे रहे हैं। सी के साथ आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पे चलते हैं। पूछ लिया गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से फेमस है। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है मित्रों। राम कुमार, परमानंद जोयल, गोवर्धन लाल जोशी, मंजीत बाबा का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया भैंसों का कलाकार या भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं भैंसों का चितेरा कौन है तो सही जवाब क्या बनेगा।
सही जवाब आपका मित्रों भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल है, इसलिए राइट आंसर पीएन चोयल के साथ हमें आंसर देना है। बी के साथ आंसर रश्मि तिवारी, दिव्या और साधना ने दिया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है? म्यूरल प्रख्यात म्यूरलिस्ट कौन है, बस आपको ये बता देना है। तैयब मेहता, सतीश गुजराल, कमल कृष्ण, एम एफ हुसैन का नाम दे दिया गया। म्यूरल के क्षेत्र में ज्यादा ख्याति किसकी है मित्रों? तो अगर हम बात करें तो म्यूरल प्रख्यात म्यूरलिस्ट कौन बनेगा मित्रों? तो उसके भाई साहब भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके भाई साहब, चित्रकार के भाई साहब, चित्रकार का नाम सतीश चंद्र गुजराल होता है मित्रों। और सतीश चंद्र गुजराल के भाई साहब हैं कौन? इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो प्रख्यात म्यूरलिस्ट आपका सतीश चंद्र गुजराल बनेंगे। अगला क्वेश्चन आप 89 नंबर सॉल्व करेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पांडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार का था? नाम शैलेंद्र नाडे का है, नंदलाल बोस का है, असित कुमार हालदार का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया है हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार का रहा है मित्रों? अगर पांडाल सजाने की बात आती है तो पांडाल को सजाने में ज्यादा अहमी भूमिका निभाएगा, उसका नाम नंदलाल बोस होगा। वही नंदलाल बोस जो 10,000 से ज्यादा चित्रों को बना चुके हैं मित्रों, 10,000 से ज्यादा चित्र, जिनका प्यार से लोग नाम पुकारते हैं क्या? मास्टर मोशाय। क्या नाम देते हैं? मास्टर मोशाय। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर, फाइनली बना लेना। शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, शब्द रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? नाम चित्रकार का है, मूर्तकार का है, गीतकार का है, इतिहासकार का है। पूछ लिया गया देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है मित्रों? अगर देवी प्रसाद राय चौधरी की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी ज्यादा ख्याति लिए हैं मूर्तिकार के रूप में, और चित्रकार भी वो रहे हैं। तो आप जानते हैं सही जवाब जो देना है वो हमें, पर सॉरी गीतकार नहीं मूर्तिकार, भाई गीतकार नहीं मूर्तिकार। सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। सही जवाब सी के साथ लगाते हैं, सी इज द राइट आंसर बनाते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? संथाल स्त्री को किसने चित्रित किया है मित्रों? नंदलाल बोस ने, अमृता सहगल ने, अमनी रंजन राय ने, या फिर असित कुमार हालदार के द्वारा चित्रित किया गया? अगर हमें संथाल स्त्री की बात करते हैं तो ये संथाल स्त्री वाली रचना कौन से कलाकार के द्वारा उकेरी गई मित्रों? संथाल स्त्री की अगर बात करते हैं तो सही जवाब क्या बनता है? संथाल स्त्री के लिए आप लोग सही जवाब क्या लगाते हैं? संथाल स्त्री किसकी रचना है? यामिनी राय, यामिनी राय, यामिनी राय, यामिनी राय। संथाल स्त्रियों के कलाकार के रूप में जो जाने जाते हैं वो भारत के पिकासो कहलाते हैं। और भारत का पिकासो कौन है मित्रों? तो सही जवाब यामिनी रंजन राय के साथ बन रहा है। सही जवाब फाइनली सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। तो सी के साथ आप आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो हमारा अगला क्वेश्चंस क्या होता है? फाइनली अगला क्वेश्चंस 92 नंबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर है, कुछ कह रहा है मित्रों भाषा से संबंधित है। आपसे पूछा गया 92 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फ्रायड का है, या फिर क्रोंचे के अकॉर्डिंग है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है मित्रों। अगर कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है तो उसके बारे में सही जवाब जो दिया जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ दिया जाएगा, जो 67-68 वर्ष की आयु में आते हैं चित्रकारिता की ओर और फाइनली वो चित्र बना देते हैं। कितना? तो उनके चित्रों की संख्या जो हो जाती है वो संख्या 2500 से ज्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर हम पढ़ रहे हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। नाम क्षय वृद्धि का है, रेखा का है, पोत का है, रूप का है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी क्या कहलाती है मित्रों? अगर हमें दो बिंदुओं की बीच की दूरी फाइनली निकालनी है तो आप भी जानते हैं 2 पॉइंट्स लिए, इसको मिला दिए, क्या बना? रेखा। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी फाइनली रेखा कहलाती है, इसलिए राइट आंसर सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। 94 पे चलें तो वात्स्यायन की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाम नाट्य शास्त्र का है, कामसूत्र का है, चित्रसूत्र का है, चित्र लक्षण का है। आपसे पूछा गया वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है मित्रों? अगर हमें वात्स्यायन के बढ़िया ग्रंथ की बात करनी है तो वात्स्यायन का जो सबसे अच्छा ग्रंथ बताया जाता है वो कामसूत्र बताया जाता है। तो आप राइट आंसर क्या लगाओगे? सही जवाब आपको कामसूत्र के साथ देना होगा, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगाएंगे मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे अपने चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है?
बिना तूलिका यानी बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग यूज कर लेते हैं? टेम्परा वाला, तेल वाला, पेस्टल वाला या फिर जल रंग। बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग उपयोग किए जाते हैं, कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो बिना तूलिका की सहायता से मित्रों आपके पेस्टल रंग को यूज किया जाता है। सही जवाब पेस्टल के साथ देना होगा। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। पेस्टल इज द राइट आंसर बनाना है। सही जवाब आप डी के साथ लगाएं, डी इज द राइट आंसर बनाएं। अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। 96 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। कह रहा है कोलाज क्या है? कोलाज क्या है आपसे पूछा गया। कोलाज कागज के साथ पोस्टर है, अखबार का संयोजन है, टुकड़ों का संयोजन है या फिर अफिलेख संयोजन है। मित्रों कोलाज प्रक्रिया आप जानते हैं कि छोटे छोटे कागजों को आपस में काट करके उन्हें चिपका करके उनसे जो रचना तैयार की जाती है वो कागज होता है। तो वो फाइनली आपका जो विधा बना, वो पूरी जो प्रक्रिया हुई वो आपकी कोलाज है। तो टुकड़ों के संयोजन से जो चित्र रचना हम तैयार करते हैं, जो फाइनली हम एक फिगर लेते हैं, वो हमारा कोलाज है। इसलिए सही जवाब टुकड़ों के संयोजन के साथ आंसर्स देंगे। सी इज द राइट आंसर लगा लें। अगला क्वेश्चन 97 नंबर पे चलेंगे। पूछा जा रहा है भाव कला को क्या देता है? भाव कला को क्या देता है? लय देता है, परिवर्तन देता है, अभिव्यक्ति देता है या फिर आनंद देता है। भाव कला को क्या देता है? अगर हमें फाइनली देखना है कि भाव कला को क्या दे रहा है मित्रों, तो भाव कला को वही देता है जिसे लोग कहते हैं अभिव्यक्ति। तो सही जवाब शिवशंकर ने दिया है। राइट आंसर आपका अभिव्यक्ति बन रहा है। डी के साथ हमें आंसर्स लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। सही जवाब हम डी के साथ लगा रहे हैं। डी इज द राइट आंसर बना रहे हैं। 98 क्वेश्चन है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? नाम दे दिया गया 2 प्रकार, 8 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है मित्रों, कितने टाइप के होते हैं? अगर परिप्रेक्ष्य के अवलोकन की हम बात करते हैं तो मूलतः 2 टाइप के होते हैं। इसलिए आप सही जवाब जब देंगे तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर फाइनली लगाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आता है 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मित्रों कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। आपसे पूछ लिया गया कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। अगर कलाकार के सामंजस्यता की हम बात करते हैं कि कहां से उत्पन्न करेगा, तो रूप से भी करेगा, रेखा से भी करेगा, रंगों से भी करेगा। इसलिए जब सही जवाब की बात आएगी तो वो सामंजस्य सभी से उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बात आएगी तो हम डी के साथ राइट आंसर्स लगाएंगे। डी इज द फाइनली राइट आंसर्स बनाएंगे। सुमन जी, भारती जी, शिव कुमार जी सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 100 की बात कर रहे हैं। पूछ लिया गया प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है मित्रों? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। आपसे पूछा गया प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होता है? तो प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई जो बनता है फाइनली वो एक सिर के रूप में दिखाई देता है। तो प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए मित्रों। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का, बच गए वो पेड़ जिनमें था हुनर झुकने का। अगला क्वेश्चन 101 है। एचिंग क्या है? वास्तु तकनीकी है, ग्राफिक तकनीकी है, उपयुक्त दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपसे पूछ लिया गया एचिंग क्या है। अगर एचिंग की बात आती है कि एचिंग क्या है मित्रों, तो एचिंग फाइनली जो निकल करके आएगा सामने वो आपका ग्राफिक तकनीकी होता है। तो एचिंग आपका क्या बनेगा? ग्राफिक टेक्निक बनेगा। यानी बी के साथ राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हम लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपका 102 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है मित्रों डिपर संबंधित है, डिपर संबंधित है एक्रेलिक चित्रण से, तैलीय चित्रण से, टेक्सटाइल से या फिर जल रंग चित्रण से। आपसे डिपर के बारे में पूछा गया, डिपर संबंधित है। अगर हम फाइनली डिपर के संबंध की बात करते हैं तो डिपर का संबंध किससे है मित्रों? डिपर 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 का संबंध आपके तैलीय विधा के चित्रण से होता है। वही तैलीय चित्रण जिसके पहले कलाकार रवि वर्मा होते हैं। कौन होता है? भारत का पहला तैलीय चित्रकार रवि वर्मा होते हैं। आगे चला जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन आएगा मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चित्रकला की विशेषता है, भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कृष्ट और उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति।
आपसे पूछ लिया गया मित्रों, भारतीय चित्रकला की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषता कौन सी है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता रेखा प्रधान है, और रेखा प्रधान है मित्रों तो अंतःकरण की प्रेरणा से ज्यादा काम बन जाता है। सही जवाब जो है उसी के साथ लगाना पड़ता है, सी इज द राइट आंसर देना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर सॉल्व करेंगे मित्रों। आपसे पूछ रहा है कुंभकार के चक्र का उपयोग प्रारंभ हुआ। कुम्हार के चाक का उपयोग कहाँ हुआ है? नवपाषाण युग, सैंधव युग, ताम्रपाषाण युग, वैदिक युग। आपसे पूछा गया कुम्हार का चाक जो मिट्टी का बर्तन बनाता था मित्रों, वो कुम्हार के चाक का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ दिखाई देता है? तो आपके उत्तर पाषाण काल में दिखाई देता है। अब उत्तर पाषाण काल किसे कहते हैं? उत्तर पाषाण काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर पाषाण या फिर नवपाषाण काल को ही उत्तर कहा जाता है। तो सही जवाब जो बनेगा मित्रों वो आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। श्रेयांशी जी, शन्नू जी, वेद प्रकाश जी, अंकु जी सही जवाब दे रहे हैं लोग। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चंस 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों, आप किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बनाएंगे? नाम लाल और नीला है, भूरा और नीला है, लाल और हरा है, भूरा और हरा है। आपसे पूछ लिया गया किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बना लेंगे? तो मित्रों हम दो रंग मिलाएंगे, उन दो रंगों के मिश्रण से फाइनली काला रंग बनेगा। और वो दो रंग कौन कौन से हैं? भूरा प्लस नीला है। इसलिए हम राइट आंसर सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है। पूछा गया डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? नाम दिया गया श्रीनगर में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, जम्मू में स्थित है, चंबा में स्थित है। डोंगरा आर्ट गैलरी की हम बात कर रहे हैं। डोंगरा आर्ट गैलरी का लोकेशन कहाँ दिखाई देता है मित्रों? तो डोंगरा आर्ट गैलरी आप भी जानते हैं कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सही जवाब जो लगाना है वो हमें बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। तो सही जवाब हम बी के साथ लगाते हैं, बी के साथ आंसर्स बनाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत की रचयिता कौन है? कालिदास है, वाल्मीकि है, कपिल मुनि है, बाणभट्ट है। आपसे मेघदूत के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर हम मेघदूत की रचना के बारे में पूछते हैं तो उसके रचनाकार कौन होते हैं? जिन्होंने आप जानते होंगे रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी, उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नाम बाबा कालिदास के साथ जुड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा, कालिदास इज द राइट आंसर बनाना होगा। तो ए के साथ आप लोग सही जवाब लगाओ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर पढ़ेंगे। प्रेहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक जो है 1950 के आसपास किसने लिखी? डब्ल्यू आर्चर ने, स्टुअर्ट पिगॉट ने, प्रोफेसर जूनियर ने या फिर डी.एच. गार्डनर। आपसे पूछा गया प्रेहिस्टोरिक इंडिका। प्रेहिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन है मित्रों? उसके लेखककर्ता कौन है? तो प्रेहिस्टोरिक इंडिका की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं पिगॉट की रचना है, इसलिए स्टुअर्ट पिगॉट के साथ आंसर देना है। सी के साथ राइट आंसर मित्रों हमें बना लेना है, सी इज द राइट आंसर लगा लेना है। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, जैक्सन पोलार किस देश का रहने वाला कलाकार था? जैक्सन पोलार की अगर बात करते हैं तो जर्मनी का है, अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, फ्रांस का है। आपसे पूछा गया जैक्सन पोलार वही कलाकार है जो एक्शन पेंटिंग काम करने में बहुत अपने आप को सिद्धस्त मानता था। उसका जन्म फाइनली अमेरिका में हुआ है। तो सही जवाब जैक्सन पोलार को अमेरिका के साथ देखना आप, सी के साथ राइट आंसर लगा लेना। सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? नाम अवनीन्द्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, के वेंकटप्पा है, शैलेंद्रनाथ डे का नाम दिया गया। पूछ लिया गया अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है? अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है आपसे पूछा गया। अर्धनारीश्वर किसका उत्कृष्ट चित्र है अगर बात करते हैं मित्रों तो आप भी जानते हैं कि जो अर्धनारीश्वर वाली रचना है वो फाइनली किसकी है? तो अर्धनारीश्वर वाली रचना जो आपकी दिखाई देती है वो रचना आपके के वेंकटप्पा की है। सही जवाब हमें सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए। सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो सब्र रखो, मेहनत करो, सब अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर है। किसके मूर्ति शिल्पी में पक्षी, पशु, बीज, सर्प आदि कलाकारों का समावेश हो गया? तो मित्रों नागजी पटेल में ऐसा है, हिम्मत शाह की रचनाओं में ऐसा है, सांखो चौधरी की रचना में ऐसा है, फिर धनराज भगत की रचनाओं में ऐसा है।
पक्षी, पशु, बीज, सर्प, इन सभी का अंकन देखने को मिलता है। तो इन सभी का अंकन किसकी रचना में हमें देखने को मिलेगा? वो रचनाकार है नागजी पटेल। तो सही जवाब हम नागजी पटेल के साथ लगाएंगे मित्रों। फर्स्ट के साथ आपका सही जवाब हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है नीली पहाड़ी किसका चित्र है? नीली पहाड़ी तैलीय रचना किसकी है? मदन लाल नागर की है, राम कुमार की है, बीसी सान्याल की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है। आपसे पूछा गया नीली पहाड़ी किसका चित्र है। अगर हमें नीली पहाड़ी की बात करनी है मित्रों, तो नीली पहाड़ी जो रचना फाइनली दिखाई देगी, उस रचना के रचनाकार जो होंगे वो रणवीर सिंह बिष्ट होंगे। ये आप जानते हैं, रणवीर सिंह गढ़वाल के कलाकार हैं। गढ़वाल पहले मित्रों यूपी का हिस्सा था, बाद में आगे चल करके यूके का यानी उत्तराखंड का हिस्सा हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर आता है, 113 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है द ब्रश विद लाइफ। द ब्रश विद लाइफ ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये किसके जीवन पे आधारित है? सतीश गुजराल, विनोद बिहारी मुखर्जी, किंकर दा और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। आपसे ब्रश विद लाइफ वाली रचना के बारे में, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम ब्रश विद लाइफ की बात करते हैं तो सुमन है, आकांक्षा है, लोग आंसर्स दे रहे हैं। और जो सही जवाब बन रहा है मित्रों, वो सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल बन रहा है। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। एक रचना के बारे में हम पूछ रहे हैं, रंगरसिया फिल्म किसके जीवन पे आधारित है? आप लोग बताइए, रंगरसिया फिल्म किसके जीवनी पर आधारित है? तब तक अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बर्लिन में, पेरिस में, फ्लोरेंस में, ओलंपिया में। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब प्राचीन ओलंपिक खेल के आयोजन की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब जो है ओलंपिया देना पड़ता है। सही जवाब हमें डी के साथ, हाँ रंगरसिया फिल्म बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, राजा रवि वर्मा के जीवनी पर आधारित है। बहुत बढ़िया, आप सभी का आभार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 115 नंबर। कह रहा मोनालिसा चित्र किसने बनाया? नाम दे दिया गया, राइफल ने बनाया, माइकल एंजेलो ने बनाया, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, या फिर वेरेसियो के द्वारा बनाया गया। आपसे मोनालिसा चित्र के बारे में पूछा गया कि मोनालिसा रचना किसकी है। अगर बात हम मोनालिसा की करते हैं मित्रों, तो मोनालिसा जो रचना है वो आपकी लियोनार्डो दा विंची की है। इसलिए जब सही जवाब बनाएंगे तो हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेंगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है, आपसे कह रहा है लाफिंग कैवेलियर यानी मुस्कुराता हुआ अस्तर वही चित्र किसका है? कैरावेजियो का है, फ्रांसोल्स का है, रेम्ब्रा और रूबेंस का नाम दिया गया। लाफिंग कैवेलियर की बात हो रही है। अगर लाफिंग कैवेलियर रचना के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, किसके द्वारा बनाया गया, तो ये रचना आपके फ्रांसोल्स की है। इसलिए जब आप सही जवाब देना तो फ्रांसोल्स के साथ देना, सी के साथ राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 117 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया फ्रांस के नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बता दो। फ्रांस का नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार कौन है मित्रों? जेरिको हैं, दाविद हैं, ब्रूमेल हैं, दोमिये का नाम दे दिया गया। फ्रांस के नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार के अगर रूप में नाम पूछा जा रहा है तो आपको जो सही जवाब देना है वो फ्रांस का नव शास्त्रीयतावादी चित्रकार फाइनली दाविद हैं। इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो आप दाविद के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है। पूछा गया आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र था, नाम दिया गया फ्रांस रहा है, जर्मनी रहा है, इटली रहा है, ब्रिटेन रहा है। आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र कहाँ रहा है मित्रों? तो आधुनिक चित्रकला का जो प्रधान केंद्र बताया जाता है वो फाइनली कहाँ होता है? आधुनिक चित्रकला का प्रधान केंद्र आपका कहाँ पे है मित्रों? सही जवाब जो बनेगा वो फ्रांस के साथ बनेगा। फ्रांस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है, 119 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ब्राक और पिकासो ने जिस शैलियों को जन्म दिया उसका नाम पुकारा जाता है। तो ब्राक और पिकासो ने जो शैली अपनाई वो फांतीसी है, घनवादी है, प्रभाववादी है, यथार्थवादी। अगर ब्राक और पिकासो ने जो शैली जन्म दी उसके नाम के बारे में पूछा जा रहा है तो ब्राक और पिकासो के द्वारा जो शैली फाइनली अपनाई गई उस शैली को जो हम नाम देते हैं मित्रों वो घनवाद नाम देते हैं। इसलिए आप राइट आंसर्स क्यूबिज्म के साथ देना, घनवाद के साथ देना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 1917 में शिकागो सोसाइटी ऑफ
एचर्स की सदस्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार नंदलाल बोस हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, कवल कृष्ण हैं, मुकुल चंडे हैं। आपसे पूछा गया 1917 में शिकागो आर्ट सोसाइटी के एचएसआर्स की जो सदस्यता है वो प्राप्त करने वाले पहले कलाकार कौन बनते हैं मित्रों? तो वो पहले कलाकार मुकुल चंद डे बनते हैं। इसलिए आप जब सही जवाब देना तो मुकुल चंद डे के साथ लगाना, सही जवाब बी के साथ लगाना मित्रों। बी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर है जो इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है वो कौन से क्षेत्र में हुई, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जब क्षेत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो नाम में आपसे दिया गया है कि मिर्जापुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, कानपुर में हुई, झांसी में हुई। आपसे पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कहाँ होती है? तो आप जानते हैं प्रागैतिहासिक काल का चित्र बिडम्ब जिसका जो है क्या है मित्रों? बिडम्ब जिसका फाइनली क्या है? टूरिस्ट स्थल है, वही मिर्जापुर में खोजा जाता है। तो सही जवाब आपको मिर्जापुर के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आपको राइट आंसर्स बना लेना है। ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है, फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये 45 प्लस क्वेश्चंस थे, लगभग 48 क्वेश्चंस रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं ईमानदारी के साथ बताइए।